जवान जो पेशे से चित्रकार बनना चाहता था, पर चित्रकारी की पाठशाला में उसे दाखिला ना मिलने के कारण उसने एक सामान्य पाठशाला में अपना आगे की पढ़ाई जारी रखी। वहां पर एक इतिहास के शिक्षक से उसकी मुलाकात हुई और उन्हीं से प्रेरणा लेकर वह बना दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर। उसने कितने लोगों की जान ली यह मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। इंसान किससे प्रेरणा लेता है उससे तय होता है कि वह इंसान अच्छा बनेगा या फिर बुरा। और ये बात खासकर इस युवा पीढ़ी को लागू होती है, क्योंकि युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें आसानी से किसी भी इंसान को अपनी राह से भटकाया जा सकता है। अगर बात करें भारत की, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है। तो सवाल ये आता है कि ये युवा कौन है? युवा किसी भी देश का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक ढांचा होता है और किसी भी देश का विकास उस देश की युवा पीढ़ी और उनकी उपलब्धियों पर टिका हुआ होता है। लेकिन इन युवा पीढ़ी की उपलब्धियां क्या है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इनकी प्रेरणा कौन है। तो अब सवाल ये आता है कि प्रेरणा क्या है? प्रेरणा यानी कुछ नया सोचने या करने की इच्छा उत्पन्न कराने वाला व्यक्ति, वस्तु, मनोभाव या कोई विचारधारा। और बात करें इसकी जरूरत क्यों है, तो किसी भी इंसान को अपने जीवन का अगर सर्वांगीण विकास करना है तो किसी ना किसी से प्रेरणा लेना बेहद आवश्यक है। और जब कभी भी प्रेरणा की बात आती है तब हमारे दिमाग में 3 नाम ही आते हैं: नेता, अभिनेता या तत्वज्ञानी। तो ये तीनों कौन? नेता यानी किसी समूह या संगठन का मुखिया, अभिनेता यानी रंगमंच का कलाकार, किरदार निभाने वाला, और तत्वज्ञानी यानी जीवन के संदर्भ में विचारों को विकसित करने वाला इंसान। लेकिन आज के समाज में इन तीनों की अलग अलग मान्यताएं हैं। नेता यानी झूठा, अभिनेता यानी पैसों के लिए कुछ भी बोलने वाला, कुछ भी अभिनय करने वाला, और तत्वज्ञानी यानी ज्ञान का वो समंदर जो खारा है, जिसके पास ज्ञान तो है पर सच्चा कितना और झूठा कितना वो गूगल बाबा भी नहीं जानते। वैसे देखा जाए तो हमारे आसपास के हर एक इंसान से हमें प्रेरणा ले सकती है। ये निर्भर प्रेरणा लेने वाले के ऊपर करता है कि वह उस प्रेरणा को किस तरह से ग्रहण करता है। वरना प्रेरणा स्रोत तो ओसामा बिन लादेन के भी थे और महात्मा गांधी के भी। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने बुरी प्रेरणा ली और आतंकवादी कहलाया, वहीं दूसरे ने अच्छी प्रेरणा ली और महात्मा कहलाया। मैं अपने जीवन के लिए जिसे अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ वह है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी। राजधर्म का पालन करने वाले एक सच्चे नेता, जिनके लिए देश से बढ़कर कुछ था ही नहीं। जब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार सभा में भारत को कश्मीर मुद्दे पर ललकारा, तब उस वक्त की सरकार इस चिंता में थी कि कौन भारत की ओर से करारा जवाब देगा। तब विपक्षी दल के नेता होने के बावजूद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और वे पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने लोकसभा सत्र में इंदिरा गांधी जी की कार्यों की तारीफ की थी। ये दोनों ही किस्से हमें ये बताते हैं कि यदि आप किसी के प्रतिद्वंदी तो खुद ऐसे प्रतिद्वंदी बनिए कि सामने वाले को आपसे प्रतियोगिता करने में गर्व महसूस हो, और यदि आपने कोई अच्छा काम होते देखा है तो उसकी तारीफ की। भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। वे जानते थे अगर परमाणु परीक्षण किया तो उनकी सरकार गिर जाएगी, लेकिन सरकार की लालसा छोड़कर उन्होंने भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया, और इसी की वजह से आज हम लोग यहाँ शांति से बैठकर इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठा रहे हैं। उनका मानना था कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। उनके यही शब्द मुझे हर वक्त राष्ट्रवाद की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के संबंध में सुधार आए उस हेतु से सदाए सरहद नामक एक बस सेवा शुरू की। लेकिन जब पाकिस्तानियों ने कारगिल में युद्ध शुरू किया तो उन्होंने गोलियां मार मारकर उन लातों के भूतों को भगाया। ये दोनों ही किस्से हमें बताते हैं कि जब कभी भी कोई घटना घटित होती है तो सबसे पहले तो शांति प्रस्ताव को चुनिए, पर यदि सामने वाला शांति की भाषा न समझे तो सिर्फ वही भाषा बोलिए जो सामने वाले को समझ में आती है। आजकल की इस युवा पीढ़ी को असल में पता ही नहीं है कि उन्हें किस तरफ जाना है। इन्हें मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एक अच्छे प्रेरणा स्रोत को चुनिए जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए, जो आपको आपकी मंजिल तक सही राह दिखाए। और अंत में तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, और मंजिलें बदलने से कुछ नहीं होता। प्रेरणा स्रोत को बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। बस कुछ नहीं।